गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू आवर मैथ्स लेक्चर। देखो ऐसा है बच्चों कि काफ़ी दिनों से हमारा मैथ्स का लेक्चर नहीं आ रहा था। मैंने तुमको उसका कारण भी बताया था। आज भी काफ़ी लेट हो गया और आज भी चांसेस थे कि नहीं आए। ठीक है, तो थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है कि नहीं डाल पा रहा था। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम गई है। चलो ठीक है, उन चीज़ों को हटाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखो ऐसा है कि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक हमारा चल रहा था और उस मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों ने अप्लाइड प्रॉब्लम देखा था। अप्लाइड प्रॉब्लम पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे जो कि काफ़ी आसान एग्जाम्पल्स थे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है, और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक, उन चीज़ों को हम देखेंगे, क्लियर है। बट अब क्या है कि संडे मैं मैक्सिमा मिनिमा का क्लास डालूंगा। आपका संडे को मैक्सिमा मिनिमा की कोचिंग होगी, मैक्सिमा मिनिमा का क्लास हम डालेंगे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कैलकुलस। और इतना समझ लो कि ये जो स्टार्टिंग है ये एक लंबे अरसे तक चलेगी। मीन्स आज जो क्लास स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन का, यानी इंटीग्रल कैलकुलस का, ये क्लास आपका कम से कम तो 25 से 30 क्लासेस चलेगा मिनिमम। जब हम अगर एक एक घंटे का क्लास अपलोड करते हैं तो 30 से 35 क्लासेस चलेंगे। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में करने हैं। आपको ढेर सारा डाउट होगा, आप मेरे से पूछोगे तो बहुत समय लगेगा करने में। हम बस आपसे इतना सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस इंटीग्रेशन के चैप्टर में मेरे साथ साथ चलिए। बाकी पीछे का जो भी तुम्हारा छूट गया है सबको छोड़ दो, सबको एकदम शट डाउन कर दो। जो भी चीज़ें मैथ्स में तुम्हारी पीछे छूट चुकी है आप उसको अभी कम से कम कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर दो। मैं बताऊंगा उसको कैसे कवर अप करते हैं। लेकिन अभी आप एकदम नए सिरे से इंटीग्रेशन के टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। काफ़ी मशक्क़त हो रही है बाबू, तुम्हें नहीं पता है कि मैं अभी किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और किस तरीके से मेरे पास एकदम मतलब सांस लेने का फुर्सत नहीं है। मैं एक सुबह 6 बजे से अभी रेस्टलेस होके काम कर रहा हूँ और अभी शाम का 8 बज चुका है। 7:30 में मैं रिकॉर्ड करना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, 8:30 में सॉरी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब 8:30 की रात हो चुकी थी और पता नहीं तुम्हारे साथ 10-11 बजे तक कहीं तुम्हारे पास वीडियो आए। बुरा भी लग रहा है कि नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। और अब सोचो कि मैं अगर अभी रिकॉर्ड करता हूँ फिर ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो 11 बज जाएंगे। तो कल जो वीडियो मैं सुबह 8 बजे डालने वाला था, बोला था कि आज तक आपकी 8 बजे तक आ जाएगी, कल से 8 बजे आएगी, आ नहीं पाएगी वीडियो 8 बजे। तो काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे डालने में। रीज़न है कि मेरी बहन का तबीयत ख़राब रह रहा है। मीन्स उसको स्टोन है तो उसकी पेट में प्रॉब्लम है, दर्द कर रहा है उसका। हम लोग को उसका ऑपरेशन वगैरह कराना है और भी बहुत से रीज़न है यार। मतलब पता नहीं कहाँ से ये पूरे कोरोना काल में ना अभी मतलब इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है हम लोगों की कि हम नहीं बता सकते हैं तुमको। फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से, है ना। डॉक्टर्स अच्छे मिल नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। चलो ठीक है, इन बातों को छोड़ो, है ना। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास आपके इंटीग्रेशन का क्लास है और आज जो क्लास हो रहा है एकदम नए सिरे से आप पढ़ना चालू करिए। आपने जो भी पीछे मैथ्स में किया है डिफरेंशियल कैलकुलस तक सब चीज़ को छोड़ दो, अभी एकदम सब चीज़ को छोड़ दो। उसमें जो भी तुम्हारा बैकलॉग है, जो भी चीज़ें तुम्हारी छूटी हुई हैं, उन सब को हम कवर अप करवाएंगे, फिर से कवर अप करवा देंगे। चिंता मत करो, हम एक परफेक्ट तरीका बता देंगे तुमको कि कैसे तुमको उसको कवर अप करना है। लेकिन इंटीग्रेशन में तुम मेरे साथ साथ चलो, एकदम मेरे साथ साथ चलो। हम बहुत लंबा वीडियो नहीं डालेंगे, हम इतना ही डालेंगे, चाहे वो 15 मिनट का ही वीडियो क्यों नहीं हो। अगर आपके आज का मैंने एक सिस्टम बना रखा है इंटीग्रेशन पढ़ाने का कि हाँ मतलब एक दिन में बच्चे इतने क्वेश्चंस कर पाते हैं। टोटल 1018 क्वेश्चंस करने हमें। कितने? 1018, 1018 ओनली। बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं इंटीग्रेशन में कुल मिला के, ठीक है, पूरा मिला के। तो मैंने उसको सिस्टम में बांट रखा है कि लगभग 50-50 क्वेश्चन को सिस्टम लेके चलना है। तो 50 क्वेश्चन बनाने तक अगर मेरा इनपुट 10 मिनट में हो जाता है तो 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर 50 क्वेश्चन बनाने तक मेरा इनपुट 2 घंटे के वीडियो का होता है तो 2 घंटे का वीडियो का होगा, है ना। तो ये बात समझने की कोशिश करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रेशन की वीडियो, है ना। और देखते हैं, अगर आज अपलोड नहीं होगा तो यही वीडियो कल सुबह तुम्हारा अपलोड हो जाएगा।
तो कल सुबह से तुम्हारी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आज नहीं अपलोड कर पाऊँगा, मतलब हो सकता है, देखो एक्सपोर्ट होने में समय लगता है, फिर इंटरनेट की फैसिलिटी अगर वीक हुई तो आज नहीं हो पाएगा, तो कल सुबह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सुबह सुबह तुम्हारा बहुत तेज़ी से अपलोड हो जाएगा, पहला वीडियो मैं यही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलो उन सब बातों को हटाओ, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंटीग्रेशन टॉपिक को फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ। तुम करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट सर लिखना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। शुरू किया जाए। देखिए ऐसा है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। क्या टॉपिक है मेरे बच्चों? इंटीग्रेशन, है ना। अब क्या है इंटीग्रेशन, किसको कहते हैं इंटीग्रेशन, और कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को आज पढ़नी है। लेकिन आप इंटीग्रेशन समझो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं तुमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बता दूं। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटीग्रेशन में हम लोगों को समझना है वो है प्रिमिटिव का डेफिनेशन। प्रिमिटिव का डेफिनेशन, प्रिमिटिव को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। तो हमें सबसे पहले तो यह समझना है कि प्रिमिटिव क्या होता है और एंटी डेरिवेटिव, यानी प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या है, ठीक। तो समझना मेरे को, मान लो लेट phi x बी अ फंक्शन। मान लेते हैं कि phi x एक फंक्शन है। लेट phi x बी अ फंक्शन, देन phi x is said to be primitive or anti-derivative, primitive और anti-derivative of function fx if phi x की डिफरेंशिएशन fx के बराबर हो जाए। समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है phi x। काफी अच्छी बात है सर, आपके पास एक फंक्शन है phi x। अब ये जो फंक्शन है, हम इस फंक्शन को प्रिमिटिव कहेंगे या एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। किसका प्रिमिटिव कहेंगे, किसका एंटी डेरिवेटिव कहेंगे? एक दूसरे फंक्शन fx का, एक दूसरे फंक्शन fx का, ठीक। कब कहेंगे? जब phi x को डिफरेंशिएट करने पे fx मिल जाता हो। जब phi x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल जाता हो? fx मिल जाता हो। समझना हमने क्या बोला? हमने बोला कि मेरा जो ये phi x है, हम इसको क्या कहेंगे बताओ? हम इसको प्रिमिटिव कहेंगे, या फिर प्रिमिटिव ना कह के हम इसको एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। लेकिन अब प्रश्न उठ के आता है कि सर ये प्रिमिटिव है, किसका प्रिमिटिव है? ये एंटी डेरिवेटिव है, किसका एंटी डेरिवेटिव है? तो ये phi x किसी न किसी फंक्शन का होगा। ये प्रिमिटिव, ये phi x जो है वो प्रिमिटिव किसी न किसी फंक्शन का होगा। लेकिन कब, कैसे, यही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें fx मिल जा रहा है, और इसीलिए हम कहेंगे कि मेरे fx का प्रिमिटिव है phi x। मेरे fx का प्रिमिटिव है phi x। मेरे शब्दों को सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि phi x किसी फंक्शन का प्रिमिटिव कहलाएगा अगर phi x को डिफरेंशिएट करने पे वो फंक्शन प्राप्त हो जाए, ठीक। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन हमने ले लिया phi x इज इक्वल टू x पे पावर 4/4। अब हमने phi x को किया डिफरेंशिएट, तो हमें मिलेगा 4x³ 3/4 कट गया, यानी x³। तो अगर हम कहें कि भाई मेरा x³ है fx, x³ क्या है? fx। तो इस fx का प्रिमिटिव कौन हो गया? तो इस fx का प्रिमिटिव हो गया phi x। क्यों? क्योंकि इसी phi x को डिफरेंशिएट करने पे हमें fx मिल जा रहा है, इसीलिए fx का प्रिमिटिव है phi x, या फिर fx का एंटी डेरिवेटिव है phi x।
एक और एग्जांपल लो, मान लो हमने 5x बराबर ले लिया है sin x, ठीक है। अब अगर हम fx को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x मिलेगा। हम cos x को मान लेते हैं fx, ठीक। तो अब बताओ fx का एंटी डेरिवेटिव कौन? तो fx का एंटी डेरिवेटिव है phi x। क्यों? क्योंकि phi x को डिफरेंशिएट करने पे fx मिल रहा है और इसीलिए fx का एंटी डेरिवेटिव phi x हो गया, ठीक। यानी अब समझने की कोशिश करो कि अगर रवि सर को डिफरेंशिएट करने पे प्रिंस सर मिल जाए तो प्रिंस सर का एंटी डेरिवेटिव कौन हो गया? रवि सर हो गए। क्यों? क्योंकि एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है कि अगर मैं एंटी डेरिवेटिव हूं किसी दूसरे का तो मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हें वो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। समझ गया ना बात को? तो आई होप प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर हम आगे की बातों पे ध्यान देते हैं। चलिए उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया ना? चलो बहुत सुंदर। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना था कि प्रिमिटिव क्या है और उसी का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है। तो ये चीजें तो आप समझ गए। देखो डेफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिंस आपके बुक में दिया है तो मेरे को बताना, इस डेफिनेशन का कहीं यूज नहीं आने वाला, कहीं पे भी यूज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पार्ट, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ये क्या होते हैं? अगर हमसे कोई पूछ दे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स किसे कहा जाता है, किसको आप इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहोगे, ठीक है ना? तो इसका भी डेफिनेशन है, इसके लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ सोचते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि मान लो लेट fx बी अ फंक्शन। क्या मान लेना है बच्चों कि जो मेरा fx है वो एक फंक्शन है, ठीक है ना। then the family of all its primitives या फिर एंटी derivatives, the family of all its derivative or the anti-derivative is called indefinite integrals, is called indefinite integrals of fx and is denoted by integration of fx dx and is denoted by integration of fx dx। चलो अब इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं बाबू कि क्या है। हमसे पूछा गया प्रिमिटिव क्या है, हम बड़े अच्छे से समझा दिए। अब हम बोलते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है। तो बोला गया कि मान लो कि fx कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि fx कोई फंक्शन है। अब द फैमिली ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव, भाई fx का कोई ना कोई तो प्रिमिटिव होगा। तो इस fx की जितनी भी प्रिमिटिव है उन सारे प्रिमिटिव्स का फैमिली जो होता है वो कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx। क्या कहलाता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx कहलाता है। और डिनोट कैसे करते हैं? तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो साइन देख रहे हो इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसको कहते हैं हमारा फंक्शन जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है, या इसको कहा जाता है इंटीग्रांड कहते हैं, जिसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी जिसका प्रिमिटिव निकाल रहे हैं, जिसका फैमिली ऑफ प्रिमिटिव निकाल रहे हैं उसको इंटीग्रांड कहते हैं। और ये dx जो होता है ये तो आपको पता ही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इन सब चीजों को दिमाग से हटाओ, सिंपल सी बातों पे आते हैं। सर जी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, आई मीन इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? तो इनडेफिनिट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का फैमिली ऑफ प्रिमिटिव को कहा जाता है।
कोई भी फंक्शन है उसके जितने भी फैमिली ऑफ प्रिमिटिव होंगे, जितने भी प्रिमिटिव होंगे, उन सारे प्रिमिटिव को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल का नाम देते हैं। काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे इस बात को, इसको भी उतार लीजिए, फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, उतार लो बच्चों। आ जाइए, थोड़ा सा हम और दिमाग लगाते हैं और बातों पे बात करते हैं। अब आती है बात की सर इंटीग्रेशन क्या है। हमने काफ़ी अच्छे से प्रिमिटिव समझ लिया, हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल समझ लिया, अब हमें ये बता दो कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन को कहा गया प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव। प्रिमिटिव निकालने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में प्रिमिटिव निकालने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स है। ठीक है, और इसी चीज को हम बेसिस मान के अपना सारा फॉर्मूला वगैरह निकाल के रखे हैं। तो आज मैं आपको बस पूरा फॉर्मूला का सेट बताने वाला हूं, बस कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस इतना पढ़ लो, है ना। वैसे ये वीडियो तो कल अपलोड होगा, ठीक है, तो मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ और भी बता देता हूँ, है ना। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक, देखो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, वो किस चीज़ का मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम दूसरे पे अगर आ जाते हैं तो दूसरा हमको मिलता है फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन। तो याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x टू द बेस e प्लस c। ठीक है, अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x dx। e पे पावर x का फॉर्मूला e पे पावर x प्लस c। असल में ये c क्या होता है? ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसको लगाना मस्ट है। अगर आप ये c नहीं लगा रहे हैं तो आपके पास तकलीफ है। क्या है c, हम एक्सप्लेन करेंगे तुमको। अभी आज मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, सारा फॉर्मूला बढ़िया से पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, बिकॉज पूरी इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे है। आज मैं जितना भी फॉर्मूला बताऊंगा वो सारा का सारा आपका फॉर्मूला पे है, पूरा इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे है। आज जो भी फॉर्मूला मैं डील करूंगा इन सब का यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ फॉर्मूला है अपना a पे पावर x dx का। तो a पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पर पावर x और एक्स्ट्रा में डिवाइड कर देते हैं ln a से, और भाई प्लस c लगाना तो मैंडेटरी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन x का। तो भाई साहब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x प्लस c। ठीक है, उसके बाद हम सिक्स नंबर पे आते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x प्लस c। ठीक, ये हमारे 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। अब इसके आगे का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इसको उतार लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, आ जाओ। आज मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा का पूरा 30 का 30 फॉर्मूला। आप बस उसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद कल से हमारा वीडियो अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि और थोड़ा लंबा वीडियो बनाए थे। 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा बच्चों, आज बस मैं लिखवा दे रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। हर एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितना डिटेल में हम पढ़ते हैं आपको तो पता है। अभी के लिए बस एक फॉर्मूला टाइप का क्लास है ताकि आपका क्लास इनिशिएट हो जाए। ठीक है, 8वें नंबर पे अगर हम आ जाएं सेक स्क्वायर x को लेके, तो सेक स्क्वायर x के बाद हमारे पास आता है कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। कॉसेक स्क्वायर x का इसका होता है माइनस कॉट x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद अगर 9th नंबर पे हम लोग आ जाएं तो हमारा 9th नंबर है सेक x इंटू टैन एक्स का। सेक x इंटू
tan x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल कोई डिवीजन रूल नहीं होता, ये दिमाग में रख लेना। तो sec x इंटू tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है, आई मीन इंटीग्रेशन जो होता है sec x प्लस c होता है। उसी तरह 10वें नंबर पे अगर हमको मिल जाए cosec x इंटू cot x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस सी, सॉरी माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, cot x का, tan x का, sec x का, इन लोग का बताते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर पे आ जाओ। देखो अब तुम पूछोगे सर इसका यही क्यों फॉर्मूला होता है, ये सब पता चलेगा आपको, लेकिन आज सिर्फ आप फॉर्मूला रटो और जो मैंने प्रिमिटिव बताया वो करो। बस अभी इतना रखो कि फॉर्मूला इसको रट लो कि ये होता है, क्यों होता है ये अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी रट लो, मैं बता रहा हूं तुमको। 11वें नंबर पे हम आते हैं। 11वां नंबर जो हमारा है वो है हमारा tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पे आते हैं। अगर हम बात करें cot x dx का फॉर्मूला, तो cot x का होता है log sin x प्लस सी। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर पे, तो तुम्हारा 13 नंबर पे आ गया sec x dx, तो इसका फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक है ना, अगर हम 14 नंबर पे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा cosec x dx, इसका फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस tan x प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे 14 फॉर्मूले हो गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फटाफट इसको उतार लो, सब में सी लगाना मत भूलना, कहीं पे भी सी नहीं लगा होगा समझ जाना बाबू दिक्कत है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपने उतार लिए। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है कितने नंबर का फॉर्मूला था, 14 नंबर था, 15 नंबर आ जाओ। अगर आपको कहीं मिल जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अगर हम 16 नंबर की बात करें, अगर आपको मिल जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अगर आपको 17 नंबर पे मिल जाए -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको मिल जाता है 16 नंबर 17 नंबर के बाद 18 नंबर पे -1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अगर मैं 19 नंबर पे आ जाऊं, मैं तुम्हें दे दूं, क्या दे दूं, बाप रे, 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। और सबसे आखिरी अगर मैं 20 नंबर पे आ जाऊं, -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो टोटल ये 20 फॉर्मूले हैं, जिस 20 फॉर्मूले को लेके आपको काम करना है और आगे बढ़ जाना है। तो बात को मेरे समझने की कोशिश करो। आज मैंने सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बताया, प्रिमिटिव का मतलब समझाया, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब समझाया और इंटीग्रेशन का मतलब समझाया। इंटीग्रेशन प्रोसेस है क्या चीज़ निकालने का, क्या चीज़ फाइंड करने का, प्रिमिटिव फाइंड करने का, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। समझ रहे हो ना मेरे बात को, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इस डेफिनेशन का यूज हम लोग कल ये समझने में लगाएंगे कि आखिर जो इतने फॉर्मूले आए हैं 20 फॉर्मूले, ये कहाँ से आए हैं। समझ रहे हो, आज सिर्फ आपका इतना काम है। मैं चाहता हूं कि ये आज ही अपलोड हो जाए, कल सुबह मैं कोई अच्छा वीडियो बना के अपलोड करूं। ये वीडियो सही नहीं है, तो मतलब सही इन द सेंस कि अच्छे से नहीं है, ठीक है। हम बस आज भर के लिए ये रहने दो, बाकी देखते हैं कि कल हम क्या अपलोड करते हैं। आज बस ये फॉर्मूला पूरा का पूरा याद कर जाओ, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस रहने दो इतना ही पे, है ना।